हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम पॉइंटर्स के अंतर्गत दोनों ऑपरेटर का उपयोग कर किसी वेरिएबल का वैल्यू और उसका एड्रेस प्रिंट कराने के लिए फिर से एक प्रोग्राम लिखेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। अर्थात पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर ना कर अन्य वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर रखता है। साथ ही हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम दो स्पेशल ऑपरेटर भी काम में ले रहे थे, एक स्टार और एक एम्परसेंड का चिन्ह, अर्थात एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, मान लीजिए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का आई, तो हमें उसका एड्रेस प्राप्त करना है तो हम लिखेंगे एम्परसेंड आई। क्या लिखेंगे? एम्परसेंड आई। अब चूंकि आई एक साधारण वेरिएबल है, इसका एड्रेस हमें प्राप्त हो रहा है एम्परसेंड आई से, और इस एड्रेस को हमने कलेक्ट कर लिया एक वेरिएबल जे में। तो जे क्या हो गया? एक पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि जे क्या करता है? एक अन्य वेरिएबल आई का एड्रेस अपने अंदर स्टोर रखता है। तो हमें जे को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जे को डिक्लेयर कैसे करेंगे? इंट स्टार जे। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आई में हमने स्टोर किया 3, तो किस तरह से स्टोर होगा ये देखिएगा। मेमोरी में एक लोकेशन इस कार्य के लिए रिजर्व हो जाएगी। इस लोकेशन का नाम रहेगा आई में वैल्यू रहेगी 3, और इस लोकेशन का नाम होगा, इस लोकेशन का जो एड्रेस होगा एक होल नंबर होगा। उदाहरण के लिए हमने मान लिया 65525। ये एक सैंपल प्रोग्राम है कि किस तरह से हम आई की वैल्यू और आई का एड्रेस प्रिंट कर देख सकते हैं। देखिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h मेन से शुरू हुआ। हमने यहाँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ किया। इंट आई इक्वल्स टू 3, यानी आई नाम की लोकेशन में वैल्यू स्टोर किए 3, और निश्चित रूप से इस लोकेशन का एक एड्रेस होगा, जैसा मैंने पिछली स्क्रीन पे बताया। ये इसका एड्रेस है। इस लोकेशन का लोकेशन नंबर कह सकते हैं या एड्रेस कह सकते हैं इसे। अब यहाँ मैंने प्रिंटफ से आई की वैल्यू प्रिंट कराई है, वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू %d आई। तो ये बड़ा साधारण सा स्टेटमेंट है। ये क्या करेगा? आई की वैल्यू, वेरिएबल आई जो है उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देगा। अब इसी आई की वैल्यू को हम और किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं? मैंने यहाँ लिखा प्रिंटफ में स्टार एम्परसेंड आई। ये हम पहले समझ चुके हैं। एम्परसेंड आई क्या देगा? हमें एड्रेस देगा, क्योंकि यहाँ एम्परसेंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है आई के समय। तो ये हमें क्या देगा? एम्परसेंड आई देगा एड्रेस ऑफ आई, यानी आई का एड्रेस देगा, वेरिएबल आई का एड्रेस देगा। लेकिन साथ में लगा स्टार का चिन्ह, यानी कौन सा ऑपरेटर? वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा? ये हमें उस एड्रेस पर वैल्यू जो है उसको देगा। तो ये पूरा मिलकर हमें क्या देगा? वैल्यू ऑफ आई। अर्थात केवल वैल्यू ऑफ आई प्राप्त करना है तो केवल आई लिख सकते हैं, या स्टार एम्परसेंड आई लिख सकते हैं, दोनों एक ही मीनिंग है। तो इस प्रिंटफ का आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ आई। इसी तरह अगले स्टेटमेंट में मैंने लिखा एड्रेस ऑफ आई। अब चूंकि एड्रेस प्रिंट कराना है, %u काम में लिया, और एड्रेस ऑफ आई किससे मिलेगा? एम्परसेंड आई से। क्योंकि एम्परसेंड क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, तो एम्परसेंड आई हमें देगा एड्रेस ऑफ आई। देखिए सैंपल आउटपुट, पहले प्रिंटफ से हमें वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 3 यानी आई की वैल्यू मिली। अगले प्रिंटफ से फिर से हमें वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 3, यहाँ हमने यूज किया था स्टार एम्परसेंड आई, तो हमें प्राप्त हुआ आई की वैल्यू।
और हमने तीसरे प्रिंटफ में एड्रेस ऑफ आई प्रिंट कराया था एम्परसेंड आई के द्वारा। तो ये देखिए एम्परसेंड आई ने हमें दिया एड्रेस ऑफ आई। तो यहाँ हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम केवल आई से भी प्रिंट कर सकते हैं या स्टार एम्परसेंड आई ये लिखकर भी प्रिंट कर सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। और साथ ही हमने देखा एम्परसेंड आई क्या देता है, हमें एड्रेस देता है किसका, आई वेरिएबल का। अब इस वेरिएबल आई का एड्रेस मान लीजिए एक अन्य वेरिएबल जे में स्टोर कर लिया तो जे एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया। इस स्क्रीन में चित्र की सहायता से समझाया। ये लोकेशन का नाम आई, इस लोकेशन का एड्रेस 65525 और वैल्यू इस लोकेशन पे कितनी है 3। अब आई का जो एड्रेस है उसको मैंने एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया जे में, तो जे में क्या रखा, आई का एड्रेस डेट इज 65525 मैंने कहा स्टोर करा जे में। तो जे एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, लेकिन मेमोरी में इसका भी एक लोकेशन नंबर होगा। ये इसका लोकेशन नंबर यानी एड्रेस ऑफ जे 65527। ये एड्रेस मैंने उदाहरण में समझाने के लिए लिए हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम विभिन्न तरीके से आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, आई का एड्रेस, जे का एड्रेस प्रिंट करवा कर देखेंगे। मेन हैश इंक्लूड stdio.h एक फाइल इंक्लूड कर ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। मेन से शुरू हुआ, ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म। और इसके बीच में हमने लिखा int i इक्वल्स टू 3, यानी आई एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू स्टोर करी, असाइन करी 3। इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गई आई में 3। अब मैंने जैसा बताया कि आई का एड्रेस मैंने जे में लिया, तो जे वेरिएबल स्पेशल वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा int स्टार जे। तो कंप्यूटर इसको डिक्लेयर करेगा int स्टार जे। तो इससे ये मीनिंग निकलेगा कि जे एक पॉइंटर वेरिएबल है और मैंने जे में क्या स्टोर करा, जे इक्वल्स टू एम्परसेंड आई की, अर्थात आई का एड्रेस। ये दोनों स्टेप समझ में आ गए होंगे कि जे इक्वल्स टू एम्परसेंड आई अर्थात जे में आई का एड्रेस रखा। तो जे क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल, तो इसको डिक्लेयर करा इंट स्टार जे। अब हमने प्रिंटफ लिखा वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो पहला साधारण तरीका तो है वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू परसेंट डी और वेरिएबल आई का नाम। तो इस आई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू दूसरे तरीके से प्रिंट करी विद द हेल्प ऑफ स्टार और एम्परसेंड ऑपरेटर। तो उसके लिए हमने लिखा स्टार एम्परसेंड आई, जैसा अभी भी बताया एम्परसेंड आई देगा एड्रेस ऑफ आई और स्टार देगा उस एड्रेस पर वैल्यू। तो कुल मिलाकर हमें क्या मिली, वैल्यू ऑफ आई। और हम क्या लिख सकते हैं इसी को, वैल्यू ऑफ आई प्राप्त करनी है तो स्टार जे। समझिए इसको, ये क्यों लिखा है स्टार जे, क्योंकि एम्परसेंड आई मतलब एड्रेस ऑफ आई जिसको मैंने कहा स्टोर रखा जे में, तो इस एम्परसेंड आई की जगह लिख सकते हैं जे और साथ में स्टार ऑपरेटर का प्रयोग करा तो वैल्यू एट दैट एड्रेस, अर्थात जे में क्या है एड्रेस ऑफ आई और स्टार जे का मतलब है उस एड्रेस पर वैल्यू अर्थात वैल्यू ऑफ आई। तो ये तीनों इस प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें क्या दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ आई। हमने यहाँ सिंपल आई वेरिएबल को प्रिंट कराया, यहाँ हमने स्टार एम्परसेंड आई से आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है, यहाँ हमने एम्परसेंड आई को लिखा जे और स्टार जे से आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी है। अगला प्रिंटफ देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है आई का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू परसेंट यू और एम्परसेंड आई। एम्परसेंड आई निश्चित रूप से आई का एड्रेस देगा जो ये प्रिंटफ प्रिंट कर देगा। इसी एड्रेस को हम दूसरे तरीके से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू परसेंट यू और यहाँ लिखा जे। खाली जे लिखने से क्या होगा, जे की वैल्यू देगा और जे में क्या है एड्रेस ऑफ आई है, क्योंकि हमने ऊपर एड्रेस ऑफ आई कहाँ कलेक्ट किया, जे में। तो प्रिंट एफ द्वारा जे की वैल्यू प्रिंट कराने से हमें आई का एड्रेस प्राप्त हो जाएगा। अब हम और प्रिंट एफ देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा वैल्यू ऑफ जे ये प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ जे इक्वल्स टू परसेंट डी जे। सिंपली मैंने जे की वैल्यू प्रिंट कराई तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, क्योंकि जे में क्या स्टोर है आई का एड्रेस, तो हमें जो ही हम वैल्यू ऑफ जे प्रिंट कराएंगे
तो i का एड्रेस प्रिंट होके मिलेगा। एड्रेस ऑफ j प्रिंट करवा कर देखते हैं। तो एड्रेस ऑफ j इक्वल्स टू %u %j। तो हमें j लोकेशन का एड्रेस प्राप्त हो जाएगा %j द्वारा, क्योंकि एम्परसेंड कैसा ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये %j लिखने से क्या होगा, एड्रेस ऑफ j प्राप्त होगा। हम इनके आउटपुट देखते हैं। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम वुड बी, ये देखिएगा पहले जो 3 प्रिंटफ थे वैल्यू ऑफ i दे रहे थे, यहाँ हमने सिंपल i वेरिएबल प्रिंट किया, यहाँ स्टार %i के द्वारा i की वैल्यू प्रिंट की, और हमने यहाँ स्टार j का यूज कर i की वैल्यू प्रिंट किए। इसी तरह अगले 2 प्रिंटफ देखो, एड्रेस ऑफ i प्रिंट कराया था हमने %i के द्वारा, एड्रेस ऑफ i फिर से प्रिंट कराया हमने, लेकिन इस बार हमने %i की जगह यूज किया था j, क्योंकि j में क्या था, एड्रेस ऑफ i। फिर अंतिम 2 प्रिंटफ हमने लिखे थे वैल्यू ऑफ j, तो सिंपली j लिखकर वैल्यू प्रिंट करवाई थी। एड्रेस ऑफ j प्रिंट करना है तो %j का यूज करके हमने j का एड्रेस प्रिंट करवा दिया है। तो छात्रों, हमने वेरिएबल i, पॉइंटर वेरिएबल j का प्रयोग कर i की वैल्यू, j की वैल्यू, i का एड्रेस और j का एड्रेस प्रिंट करवाया, और इसके लिए हमने स्पेशल ऑपरेटर काम में लिए थे स्टार और %, अर्थात स्टार मतलब वैल्यू एट एड्रेस, % मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो इनका उपयोग कर हमने एक सैंपल प्रोग्राम लिखा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।